रवि नाम का लगभग 8-10 वर्ष का लड़का विजयनगर इलाके में रहता था। वह समय पर अपना प्रत्येक काम करने वाला, परिश्रमी और अनुशासित लड़का था। लेकिन उसके पड़ोस और स्कूल के लड़के उसके सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर अपना काम निकलवाने के बाद उसके काम में कमियां निकालकर उसे हमेशा नीचा दिखाया करते थे। एक दिन रवि स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलने गया। मैं भी तुम्हारी टीम में खेलना चाहता हूँ। मैंने कल तुम्हारा होमवर्क किया था तो तुमने मुझसे कहा था कि आज मैं तुम्हारी टीम में खेल सकता हूँ। तुम्हें कल की बात तो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन रवि, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हें आने में बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपनी टीम बना चुका हूँ। लेकिन मैं तो समय पर आया हूँ। समय पर आए हो तो क्या हुआ? जो पहले आया वो टीम में शामिल हो गया। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तुम यहाँ तक आए हो तो तुम दर्शक बनकर हमारी टीम का प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। ये कहते ही सोहन और उसकी टीम जोर जोर से हंसने लगी। रवि स्कूल के बाद रुआंसा होकर घर की ओर चल दिया। सभी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। खैर, कोई बात नहीं। कल जब क्लास में बेस्ट स्टूडेंट के लिए मेरे नाम की घोषणा होगी तब इन लोगों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। और ये सोचता हुआ वो घर चला गया। अगली सुबह। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि कक्षा का सबसे होनहार और परिश्रमी बच्चा है सोहन। आप सबको सोहन से कुछ सीखना चाहिए। चलो, सब सोहन को बधाई दो। सभी बच्चे सोहन को बधाई देकर अपने अपने घर चल दिए। रवि उदास मन से स्कूल से घर आया और अपना बैग उतारकर सोफे पर बैठ गया। उसे उदास देखकर उसके दादाजी उसके पास आए और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटे, आज बड़े उदास लग रहे हो? कुछ नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो तुम इतने परेशान हो। मुझे बताओ, क्या बात है? कल भी सोहन ने मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं किया। जब उसका मन करता है तो वो मुझे अपनी टीम में ले लेता है, जब उसका मन करता है तो नहीं लेता है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आज क्लास में टीचर ने बेस्ट स्टूडेंट की घोषणा करते हुए सोहन का नाम लिया। मैं इस दिन की बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने इसके लिए खूब मेहनत और परिश्रम भी किया था। दादाजी, क्या मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ? मैं हमेशा असफल क्यों हो जाता हूँ? मेरी मेहनत में आखिर क्या कमी रह जाती है? दादाजी समझ गए कि रवि के साथ समस्या क्या है। उसके अंदर की आत्मविश्वास की कमी को वो भांप गए थे। इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी भर है। अब मुझे उस कमी को दूर करना होगा। क्या सोच रहे हैं दादाजी? अब कुछ नहीं बेटा, अब चल झटपट कपड़े बदल कर खाना खा ले, फिर तुझे कहीं लेकर जाना है। अब कहां दादाजी? तू तैयार तो हो जा, फिर बताता हूं। रवि जल्दी जल्दी कपड़े बदलता है, फिर खाना खाकर दादाजी के साथ घर से निकलता है। दोनों बाजार पहुंचते हैं। वहां वो दोनों एक कबाड़ी की दुकान के सामने जाकर रुक जाते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं दादाजी? अभी बताता हूँ। फिर दादाजी अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकालकर रवि को देते हुए कहते हैं, जा, इस घड़ी का दाम पता करके आ। पूछ, ये कबाड़ी इसकी कितनी कीमत देने को तैयार है। रवि घड़ी लेकर कबाड़ी के पास जाता है। घड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं इसके 100 रुपए तक दे सकता हूँ। वैसे कबाड़ के भाव से इसके 20 रुपए भी नहीं बनते। रवि घड़ी लेकर वापस जाता है और अपने दादा को सारी बात बताता है। ठीक है, अब चलो। फिर दोनों वहाँ से चलकर एक घड़ी बनाने वाले की दुकान पर जाते हैं। अब यहाँ जाकर इस घड़ी की कीमत को पता करो। रवि घड़ी लेकर जाता है और उस घड़ी बनाने वाले को दिखाता है। घड़ी तो काफी पुरानी लगती है, अब ऐसी घड़ियां नहीं बनती। इसके तो पुर्जे भी काफी मुश्किल से मिलेंगे। मैं इसके 1000 रुपए दे सकता हूँ। रवि घड़ी लेकर जाता है और दादाजी को सारी बात बताता है। ठीक है, चलो।
इस बार दादाजी उसे लेकर एक एंटिक सामान बेचने वाले की दुकान में जाते हैं। वहाँ पर कई पुरातत्व मूर्तियां, नक्काशीदार फूलदान, पुराने जमाने की पेंटिंग्स बिक्री के लिए रखे हुए थे। दादाजी रवि को लेकर उस दुकान में जाते हैं और वहाँ के दुकानदार को घड़ी दिखाते हुए कहते हैं, भाई, मेरे पास एक पुरानी घड़ी है, जरा देखिए तो आज के समय में इसकी क्या कीमत होगी। दुकानदार उनसे घड़ी लेता है। सर, ये घड़ी तो काफी नायाब है। ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की बनी हुई है। इसकी कीमत तो लाखों में है। अगर कम से कम कीमत भी लगाई जाए तो इसकी कीमत फिर भी 7-8 लाख से नीचे नहीं आएगी। घड़ी की असली कीमत सुनकर रवि भौचक्का रह जाता है। तब दुकानदार फिर कहता है, क्या आप इस घड़ी को बेचना चाहते हैं? अब नहीं, अभी तो नहीं, बस इसकी सही कीमत का पता करना था। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। आपको जब भी इस घड़ी को बेचने का मन हो तो मुझे बस फोन कर दीजिएगा। मैं आपको इसकी अच्छी से अच्छी कीमत दिलाऊंगा। दादाजी उस दुकानदार को धन्यवाद कर रवि के साथ उस दुकान से निकलते हैं। देखा रवि बेटे, एक ही चीज की कीमत को कैसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाया। ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। लोग भी हमारी कीमत अपने अपने अनुसार ही लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी या दोष है। लोगों के अपने प्रति व्यवहार को देखकर हम खुद ही ये तय कर लेते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। हम ये भूल जाते हैं कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बस हम अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पाते। जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ, जब सोहन ने तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं दिया। अगर वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल नहीं करता तो कोई बात नहीं, तुम अपनी टीम खुद बनाओ। मगर दादाजी, क्लास में मेरे साथ कोई बात नहीं करता, न ही कोई खेलना चाहता है। फिर मैं अपनी टीम कैसे बनाऊंगा? क्यों, तुम में क्या कमी है? हीरे की चमक सबको अपनी ओर खींचती है, मगर लोग भूल जाते हैं कि हीरा और कोयला दोनों एक ही खान से निकलते हैं। एक तरफ हीरा जहां खुद को तराश कर अपनी चमक से लोगों को आकर्षित करता है, वहीं कोयले को लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं कि कहीं उनके हाथ में कालिख ना लग जाए। बेटा, तुम भी हीरे की तरह ही हो। बस जरूरत है अपनी कीमत पहचानने की। जब तुम अपनी कीमत पहचान जाओगे, तब देखना लोग खुद ही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ दादाजी। दूसरों की बातें सुनकर मैं खुद को छोटा समझने लगा था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई मेरे साथ खेले या ना खेले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी कीमत पहचान गया हूँ। मैं भी हीरे की तरह खुद को इतना तराशूंगा कि लोग खुद ही मेरे पास आएंगे मुझसे दोस्ती करने के लिए। शाबाश मेरे बच्चे। फिर तो रवि ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया, और चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद, रवि अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बन गया। Best of friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।